मम्मी जी, मैं अब खुद का ही घर लूँगी। बहू, कितनी बार कहा है रसोई में खाना बनाने के बाद भी झाड़ू लगा दिया कर। गंदगी पसंद नहीं मुझे। रमा जी गुस्से से बोली। मम्मी जी, मैं दूसरे कामों में लग गई थी, इसलिए रह गया। वैसे भी सुबह एक बार झाड़ू पोछा तो लग ही जाता है, सुरभि बोली। बहू, काम ना करने के बहाने बनाने में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, रमा जी बोली। मम्मी, अब पूरे घर का काम, फिर कपड़े की मशीन भी हफ्ते में एक बार ही लगती है, बाकी दिन हाथ से धोने पड़ते हैं। अब बच्चों के, अपने और आपके कपड़े तो काम ही ख़त्म नहीं होता, सुरभि बोली। बहू, अब बहाना बनाना हो तो बात अलग है। अब तो नानू भी स्कूल जाने लग गया है, दिन भर हम दो तो प्राणी हैं। पहले हमारे समय तो सब शामिल रहते थे, पूरा दिन काम ख़त्म ही नहीं होता था, पर फिर रसोई में सफाई करते थे, रमा जी बोली। मम्मी जी, सब शामिल थे तो काम करने वाले भी ज़्यादा थे, यहाँ तो। सुरभि बोलते बोलते चुप हो गई। बहू, पहले हर काम हाथ से करना पड़ता था, आज तो इतनी सुविधा है, पर काम करना चाहे तो, रमा जी बोली। मम्मी जी, सुबह से लगी रहती हूँ, दोपहर हो जाती है, अब कभी कभी कुछ रह जाता है, सुरभि ने बात खत्म करने के हिसाब से कहा। बहू, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, काम तो मेरे तरीके ही करना पड़ेगा, रमा जी तेज आवाज़ में बोली। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप काम करने लग गई। रमा जी, उनका बेटा विवेक, बहू सुरभि और उसके दो बच्चे कृतिका और नैतिक साथ रहते हैं। बेटी पूर्णिमा की शादी 1 साल पहले ही हुई। सुरभि कभी भी घर में कुछ नया करने की कोशिश करती, अपने हिसाब से घर में कुछ परिवर्तन करना चाहती तो हमेशा ही रमा जी मेरा घर है कहकर मना कर देती। हालांकि सुरभि ने घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, लेकिन कभी भी वह कुछ अलग करना चाहती तो रमा जी हमेशा उसे घर का ताना देकर रोक देती। दोपहर को रमा जी अपनी बहन से बात कर रही थी। आजकल बहुओं को काम करने में ज्वर आता है। अब ये क्या जाने, घर ऐसे नहीं बनता। अब मेरा घर है, जैसे मैं चाहूँगी वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं भी समझती हूँ अपना एकाधिकार जमाने के लिए मेरी बात काटनी होती है। सही कह रही हो दीदी, सास को कुछ समझती कहाँ है बहुएं, सुषमा जी बोली। सही कहा, जब घर मेरा है तो यहाँ हुक्म भी मेरा चलेगा, रमा जी बोली। कमरे में चाय देने के लिए आते समय सुरभि के कानों में ये बातें पड़ जाती हैं। अपने सास से बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में आ जाती है। शाम को सुरभि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। बहू, क्या शाम को खाना नहीं बनेगा? विवेक भी घर आने वाला है, रमा जी कमरे में आकर बोली। नहीं, अब मुझसे आपके घर में कोई काम नहीं होगा, सुरभि बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? रमा जी का स्वर कुछ ऊंचा ही हो गया। यही कि अब मैं काम अपने घर में करूंगी, सुरभि बोली। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। विवेक को आने दो, फिर बात करती हूँ, कहकर रमा जी बाहर आकर विवेक का इंतजार करने लगी। 7 बजे के आसपास विवेक घर आता है। बेटा, देख तेरी बहू क्या नई बातें कर रही है, रमा जी ने आते ही कहना शुरू कर दिया। क्या हुआ माँ? विवेक ने कहा। बहू कह रही है वह नए घर में जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। कह दे उसे ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दे, रमा जी बोली। माँ, इसमें फालतू की बात क्या है? अगर उसे अपने लिए एक नया घर लेने की इच्छा है तो ये उसका अधिकार है। आपने भी तो अपने पुश्तैनी मकान की जगह ये घर खरीदा था। आज सुरभि भी यही चाहती है तो उसमें बुराई क्या है, विवेक बोला। अच्छा बेटा, बीबी ने पूरी पट्टी पढ़ाकर भेजा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अब अपनी माँ की नहीं अपनी बीवी की सुनने लग गए हो। अब यही दिन देखना बचा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाएगा, रमा जी बोली। माँ, आप ही बताइए,
हर औरत चाहती है कि वह अपने घर को अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से सजाए, जैसे आपने भी किया था। आज भी इस घर में हर चीज़ आपके हिसाब से ही होती है, इसमें बुराई क्या है? सुरभि भी घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और ये तो उसी के घर में संभव है। विवेक बोला। बहू, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक मुझे अकेला करके? अब इस घर में मैं अकेली रहूं? या तुम ये चाहती हो तो कल को मैं तुम्हारे घर में आऊं तो तुम मुझे एक कोने में डाल दो? रमा जी गुस्से में बोलने लगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपना घर चाहती हूँ, जहाँ पर मैं सुकून की सांस ले सकूँ, जहाँ पर मेरे लिए भी कुछ सोचा जाता है, जहाँ सिर्फ मेरे लिए ताने नहीं बल्कि इज्जत भी हो। और अगर इन सब चीज़ के लिए मेरे घर का होना ज़रूरी है तो फिर मुझे तो नया घर चाहिए। इस घर में मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन फिर भी ये मेरा घर नहीं। सुरभि बोली। ठीक है सुरभि, मैंने एजेंट से बात कर ली है, कल तुम्हें घर दिखा देगा। तुम जल्दी अपने पसंद के घर में होगी। वहाँ से बच्चों का स्कूल भी पास है और मेरा ऑफिस भी। विवेक बोला। अरे तुम सब ने कुछ तय भी कर लिया? बहू, तुमने तो पूरा कार्यक्रम ही बना लिया मुझे बुढ़िया को छोड़ने का। मैं कैसे इस घर में अकेले रह पाऊंगी तुम्हारे और बच्चों के बिना? मैंने और तुम्हारे पापा ने कितने मन से ये मकान बनवाया था और आज तुम लोग। बच्चों, ये घर तुमसे है, मैं अकेले क्या करूंगी? बहू, इतना बड़ा फैसला लेने के पहले तुम सोच लो, कहीं जल्दबाजी में तुमने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। रमा जी अपनी बहू की तरफ देखती हुई बोली। माँ जी, इसमें क्या गलत है? मैं समझ गई हूँ, औरत को अपने अस्तित्व के लिए अपने घर की ज़रूरत होती है। आप इस घर में मुझे बहू बनाकर लाए, लेकिन आज भी मैं इस घर का हिस्सा नहीं। ये घर सिर्फ आपका है और जो मुझसे जुड़ा ही नहीं तो मैं उससे अलग क्या होंगी? सुरभि बोली। माँ, सुरभि सिर्फ अपना अधिकार चाहती है, इसलिए मैं उसे ये घर दिला रहा हूँ। काश ये अधिकार इसी घर में मिल जाता। विवेक सांस छोड़ते हुए कहता है। बहू, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। मैं गलत थी। मैंने जब इस घर की सब जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, लेकिन घर तुम्हें सौंपना भूल गई। ये घर मेरा है, लेकिन आज इसकी सब जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। मैं सिर्फ इस घर पर हक जताती रही, लेकिन इससे जुड़ी हर जिम्मेदारी से दूर हो गई। काश समय रहते मैं ये भी समझ जाती कि अब ये घर तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस घर की हो। बहू, अपना फैसला बदल दो। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। ये घर मेरा नहीं, अब से तुम्हारा है, क्योंकि इस उम्र में मुझे घर से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। रमा जी बोली। ये हुई ना बात। मुझे पता था मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। विवेक हंसते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, आज दोपहर में जब आप मौसी जी से बात कर रही थी तो वे सब बातें मैंने सुनी और अपनी माँ से कही तो उन्होंने नसीहत दी कि बेटा, बड़े लोग थोड़े स्वभाव से जिद्दी होते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उनके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश करो, ना कि कोई गलत कदम उठाना। तब मैंने विवेक से बात की और हम दोनों ने मिलकर दूसरा घर लेने का प्लान बनाया ताकि आपको ये बात समझा सके। सुरभि बोली। मेरे बच्चों, तुमने मेरी आंखें खोल दी और बड़ी गलती करने से बचा लिया। ये घर बहू का है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। रमा जी दोनों को गले लगाते हुए बोली। चलो इसी बात पर मिठाई हो जाए। सुरभि, जाओ गाड़ी में से मिठाई का डिब्बा ले आओ, विवेक बोला। दोस्तों, शादी के बाद हर बहू अपने तन मन धन से अपने ससुराल को ही अपना घर समझती है, लेकिन हर बात पर उसे एहसास दिलाया जाता है कि ये घर उसका नहीं,
ये बात हर किसी बहू को सुननी पड़ती है। जिस घर की सभी जिम्मेदारियां बहू हंसते हुए उठाती है, उसी पर उसका हक नहीं होता लाजमी है। उसे दूसरा घर लेने के लिए सोचना पड़ता है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।